गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स। भाइयों बहनों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड काम किए थे कुछ, और उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सुंदर न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है, और वो न्यूमेरिकल आईआईटी में पूछा गया है। तो सबसे पहले वो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो कूलम्स लॉ पे, लेकिन आईआईटी में पूछा गया है और ये दिमाग में आ गया, इसलिए क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक डायपोल में चलेंगे। और पैटर्न ये चल रहा है कि पहले आपको पीडीएफ देते हैं, फिर उससे आप ट्राई करते हैं, और हम जो आपसे लगता है नहीं बनेगा उसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 4 पॉइंट चार्जेस Q, स्मॉल q are to be in equilibrium at the corner of a square। स्क्वायर के कॉर्नर पे, प्रत्येक कॉर्नर पे Q चार्ज है, वो कहता है इक्विलिब्रियम में होगा। उसके लिए देखिए आगे क्या बोलता है, फाइंड द पॉइंट चार्ज दैट विल डू दिस। पॉइंट चार्ज निकालिए जो इस कॉर्नर वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में बनाएगा। इफ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जब उस पॉइंट चार्ज को आप स्क्वायर के सेंटर पर रखते हैं तो वो चार्ज कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि कॉर्नर वाला का इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला दे। यही क्वेश्चन का मीनिंग है। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक डायग्राम प्रेजेंट्स किए हैं। डायग्राम आपको बोर्ड में दिख रहा है। ये स्क्वायर बनाए, इसका प्रत्येक साइड को हम एल लिए हैं, आपके सामने है। यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज। तो कहता है सेंटर पर कितना चार्ज होना चाहिए, कैसा चार्ज होना चाहिए, ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बोर्ड में तो नहीं पूछा गया, लेकिन आईआईटी में पूछा गया एक बार। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बोर्ड का जो पैटर्न है वो अभी इस प्रकार से है कि आईआईटी में या मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है उसके 2-3 साल के बाद उसको बोर्ड में लगा देता है। ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, पहले उसको सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है, फिर उसके बाद स्टेट बोर्ड फॉलो करती है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूं। प्रत्येक कॉर्नर पे Q चार्ज है और वो कहता है इक्विलिब्रियम में होगा। बताओ सेंटर पर हम कितना चार्ज रखेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस बात को समझना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक्स क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो बी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर भी फोर्स लगाएगा। सी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर भी फोर्स लगाएगा। डी पॉइंट पर चार्ज है उस पर भी फोर्स लगाएगा। तो आप कहेंगे सर डी वाला भी तो ए पर भी लगा सकता है। बिल्कुल लगाएगा। बी पर लगा सकता है, सी पर लगा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का एक बहुत जबरदस्त ट्रिक्स है। किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए और उसके द्वारा सारे चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी नेट वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उसकी नेट वैल्यू 0 होगा। और इसी कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, ए पॉइंट पर जो चार्ज है इसके द्वारा सब पर फोर्स निकालते हैं, और उसकी रिजल्टेंट जब आएगा उसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम बोला है। तो ए जो है इस पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम हो गया BFA। BFA क्यों? बी पॉइंट पर चार्ज है, उस पर फोर्स लगेगा। लगाएगा कौन? ए। इसको बोला जाता है फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाय ए, इसीलिए BFA।
यानी एफ के बाद बी ए लिखना है। अब ये इस पर भी लगाएगा तो थोड़ा इसको इधर कर देता हूं ऐसे, इसका नाम क्या होगा बताओ तो, एफ डी ए। अब कहिएगा सर ये भी तो लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। सी पर जरा इसको दिखाता हूं, इसका नाम बोलो एफ सी ए। अब आप सोचते होंगे ये वाला चार्ज इस पर भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। इसका नाम क्या होगा, देखिए यहां से रिपेल करेगा ऐसे, एफ ओ ए। इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। अच्छी बात, जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस बात का ज्यादा यूज होगा। सबसे पहले हम एफ बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ बी ए कूलम्ब्स लॉ लगाओ, के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। एक बार अलोंग लिख देते हैं, अलोंग ए टू बी, ए से बी की ओर। और इसकी अब मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब ये फोर्स, ये चार्ज इस पर ही फोर्स लगाएगा तो उसका नाम रख देते हैं एफ डी ए। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्शन सबको दिख रहा है। अब हम निकाल देते हैं एफ सी ए। तो लेंथ कितना होगा सब जानते हैं, डायगोनल है तो √2l हो जाएगा। के क्यू इंटू क्यू और लेंथ बताओ, √2l होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि ये चार्ज इस पर भी लगाएगा, बिल्कुल। तो बताओ ये कितना होगा, लेंथ ही कितना होगा बताओ तो, पूरा का हाफ होगा ना जी। तो आप देखिए यहां पर √2l बाई 2 करो तो कितना हो जाएगा, l बाई √2। तो यानी ये आपका ए से लेकर ओ तक है l बाई √2। तो उसके हिसाब से निकाल रहा हूं, एफ ओ ए के क्यू क्यू और यहां से यहां तक लेंथ बताओ जो यहां लिखे हैं, l बाई √2। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। एफ ओ ए के क्यू क्यू एल स्क्वायर, नीचे 2 आएगा, इसको ऊपर कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम टोटल फोर्स का नेट वैल्यू की ओर चलेंगे। तो ये काम करो, इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालो। तो देखो ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, तो इन दोनों रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर। इस रिजल्टेंट का नाम रख देते हैं एफ डैश। तो एफ डैश किसका रिजल्टेंट भाई, एफ बी ए का, एफ डी ए का। टोटल एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहां देखिए मेंशन कर रहे हैं हम, रिजल्टेंट ऑफ एफ बी ए एंड एफ डी ए। और इसके रिजल्टेंट को अपने नाम क्या रखा है, एफ डैश। तो एफ डैश इक्वल टू √। अच्छा एक चीज देख लीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो ये थोड़ा सुविधा पहुंचाएगा, एफ स्क्वायर यहाँ बी ए प्लस एफ स्क्वायर डी ए। आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, इसलिए अगला टर्म 0 आएगा। और सबसे बड़ी बात, दोनों इक्वल है तो किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर दो, कर दिए। ये हो जाएगा 2f स्क्वायर बी ए √2 और यहां पर आ जाएगा एफ बी ए। क्या ये टोटल फोर्स का नेट वैल्यू है, तो आप कहेंगे नहीं। चलिए थोड़ा और बात करता हूं, √2 और एफ बी ए का वैल्यू डाल दो, यहां हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब भाइयों बहनों, एफ डैश, एफ ओ ए, एफ सी ए, तीनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस कर देंगे। अब लिखेंगे नेट फोर्स
चलिए इसको हम एफ डबल डैश बोल देते हैं, क्योंकि डैश बोल चुके हैं। देखिए यहाँ पर डैश भी है, तो ऐड कर दो भाई। किसको किसको ऐड करेंगे आप? एफ डैश को और किसको? एफ ओ ए और किसको? एफ सी ए। लीजिए एफ डबल डैश, एफ डैश का पहले बताओ, रूट के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। एफ ओ ए का वैल्यू कहाँ है? देखो यहाँ है, गौर करो। तो ये हो जाएगा 2k बाय एल स्क्वायर प्लस, अब कहाँ गया जी हमारा एफ सी ए? कहाँ है एफ सी ए? देखो यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इधर रफ करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं इधर से ताकि जगह बन सके। तो चलिए हमारे पास नेट फोर्स कितना आ जाएगा, क्या क्या कॉमन हो सकता है वो देख लो। चलो इन दोनों में थोड़ा कुछ बात कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। हम इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में। तो यहाँ क्या बचेगा? रूटो। यहाँ क्या बचेगा? 1/2। ये टिक लगा हुआ है, इसको 2 मत समझना, ठीक है ऐसे। और हमारे पास बच क्या गया? 2k बाई एल स्क्वायर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए, कहा था पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस में होगा। तो इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। अब यहां लिखेंगे सिंस सिस्टम इज इन बैलेंस्ड, सिस्टम बैलेंस में है, इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, सो नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब इसको रखिए और यहां से Q का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूटो प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे 2k कैपिटल Q है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सिंपल कैपिटल Q का वैल्यू निकाल दो, इसको उधर ले चलो। तो ये बचेगा 2k छोटा Q बड़ा Q है एल स्क्वायर, और यहाँ माइनस के क्यू स्क्वायर रूटो प्लस 1/2 और नीचे एल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी एक कैंसिल। क्या चाहिए आपको? आपको कैपिटल Q चाहिए। तो कैपिटल Q इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस Q, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। तो हो जाएगा 2√2 + 1/2 और ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो आप जरा लास्ट में लिख दो माइनस Q 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज द आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे भाई बहनों। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था, फिर से हल्का समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको कई एक बार मिलेगा। कहता है सेंटर पर कौन चार्ज रखें, कितना चार्ज रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, बैलेंस में हो जाए। तो बस एक ट्रिक्स, किसी एक चार्ज को पकड़िए और उस चार्ज के द्वारा सभी चार्ज पे फोर्स निकाल लीजिए। फिर रिजल्टेंट निकालने के बाद टोटल फोर्स को आप 0 कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और वहां से Q हम कैलकुलेट कर लिए और आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप देखते रहिए। तो लीजिए भाइयों बहनों, न्यूमेरिकल के बाद अब हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लेटेस्ट और लास्ट वाला वीडियो में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल along एक्सियल लाइन। तो बताओ आज क्या पढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल along, बोलो, इक्वेटोरियल लाइन। आज हम लोग इक्वेटोरियल लाइन में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ही निकालेंगे लेकिन इक्वेटोरियल लाइन में। देखिए कैसे।
यहां पे एक डायपोल ले रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मिडिल पॉइंट है और इसकी लेंथ को हम 12 कह रहे हैं, ठीक है। यहां पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, क्या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है? कहेंगे बिल्कुल होता है, मैंने दिखा दिया। क्या पॉइंट इधर ले लें पॉइंट उधर? कहेंगे नहीं, तो किधर? इक्वेटोरियल लाइन में, इसका नाम है इक्वेटोरियल लाइन। चलिए जी, मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर चलना है, इस पॉइंट का नाम एम रख दिए और यहां से इसका सेपरेशन आर है, और ये जब 12 है तो ये हो जाएगा एल और एल। अब सिंपल एक न्यूमेरिकल की तरह आप ट्रीट करें। इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के कारण एम पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। यहां पॉइंट को एम इसलिए बोल रहे हैं कि डायपोल मोमेंट ऑलरेडी पी है, तो पॉइंट को एम कहेंगे। अब सिंपल न्यूमेरिकल समझिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। बोलो यहां कितना चार्ज छुपा हुआ है? +1 कूलम। ये माइनस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। इस इंटेंसिटी नाम क्या रखेंगे? ये रख दिए। ये प्लस क्या करेगा बताओ? ये प्लस क्या करेगा? रिपेल। इसका नाम क्या रख देंगे? EB। अब आप ही सोचिए भाइयों बहनों, ये माइनस क्यू इधर अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस क्यू इधर रिपेल कर रहा है, नेट इंटेंसिटी किधर जाएगा? आप सोचिए, एक इधर है एक इधर है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? हमें तो लगता इधर आएगा। देखिए ब्लू पेन से दिखा दिए और कहेंगे हाँ सर रिजल्टेंट तो उधर ही जाएगा, लेकिन एक लवली ऑब्जेक्टिव बन गया। कैसे? नेट इंटेंसिटी डायरेक्शन देखो और पी का डायरेक्शन देखो, अपोजिट है। एक्सेल लाइन में क्या था? इन सेम डायरेक्शन। यहां क्या है? अपोजिट। यहां लिख देता हूं वेक्टर ई एंटी पैरेलल वेक्टर पी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान रखना है। अच्छा जरा आइए तो ज्योमेट्री से काम करता हूं। ये एल है और ये आर है, राइट एंगल दिख ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? √r² + l²। ये भी कितना हो जाएगा? √r² + l²। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल का देखो तो अगर हम ये एंगल थीटा ले लें तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल थीटा होगा? कहेंगे सर ये सिंपल ज्योमेट्री है, ये एंगल थीटा होगा। तो तनिक ज्योमेट्री का खेला करो। और ये लाइन और ये लाइन एज ए पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये कितना बनेगा? कहेंगे थीटा बनेगा। तनिक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का खेला देखिए, ये वाला और ये वाला पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। तो ये टोटल कितना बन गया? 2 थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये निकाल लो, EB निकाल लो और 2 थीटा एंगल पर नेट इंटेंसिटी निकाल दो। चलिए चलते हैं। पहले EA KQ, चूंकि पॉइंट चार्ज है, सेपरेशन बताओ। √r² + l² का होल स्क्वायर। एरो दिए हैं इसलिए अलोंग लिखो। किधर अलोंग? M to A, M से A की ओर। एरो हटा दिए, खाली मैग्नीट्यूड हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे बच्चों? कहेंगे सर EB निकाल दीजिए। KQ सेपरेशन मालूम है, √l² + r² + l²। एलोंग बोलो बच्चों, B2M। एरो हटा दिए तो एलोंग लिखने की लफड़ा भी समाप्त हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया। अच्छा एक बात पूछते हैं, क्या ये और ये इक्वल है? बहुत बच्चा सोचता होगा हाँ क्यों नहीं इक्वल है। अरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ वेक्टर साइन है, डायरेक्शन के साथ सोचना है। तो इसकी डायरेक्शन M to A है, इसकी डायरेक्शन B to M है, वो दोनों इक्वल नहीं है। कौन इक्वल है? इक्वल दिखाते हैं, ये देखिए इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
एक और दूर से ये इक्वल टू EB। अब हमें क्या निकालना है बताओ? कहेंगे नेट इंटेंसिटी। चलिए देखो यहां बनाने की कोशिश करता हूं। नेट इंटेंसिटी क्या बच्चों? EA को और EB को प्लस कर दूं? कहेंगे नहीं ना बाबा ना, तो क्या करें? फॉर्मूला पर सेट करो। क्यों? एंगल बन रहा है। रिजल्टेंट बोलो E स्क्वायर A प्लस E स्क्वायर B प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। बच्चों दोनों इक्वल है ना? देखो इधर थोड़ा एक टर्म में ला दो। E स्क्वायर A प्लस E स्क्वायर A प्लस 2EA cos 2 थीटा क्यों लिए? EB और EA के बीच में एंगल 2 थीटा है। ये दोनों प्लस हो जाएगा 2E स्क्वायर A प्लस 2E स्क्वायर A cos 2 थीटा। बताओ जी यहां से कॉमन क्या आएगा? कहेंगे सर सो इजी, तो इधर मिटा रहे हैं। लीजिए E बराबर कॉमन हो गया 2E स्क्वायर A, क्या बचेगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। प्यारे भाइयों बहनों देखते रहिएगा। 2E स्क्वायर A, इसका फॉर्मूला बताओ। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 को 2 है देखो बाहर आएगा, स्क्वायर है तो बाहर आएगा, यहाँ पर cos थीटा। हम लोग आंसर के बहुत ही क्लोज हैं। 2EA का वैल्यू बताओ। EA मिटा दिए हैं देखो, E और EB इक्वल है, यहाँ पर वैल्यू डाल दो। KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई H। किसी ट्रायंगल में चलो यहाँ पर देख लो ऐसे है, ये B हो गया और ये थीटा लिए थी परपेंडिकुलर हुआ, B और H हुआ ना जी। तो लीजिए L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। अब हम जुगाड़ में हैं। कहिए कौन सी जुगाड़ में रहते हैं सर? देखिए जुगाड़ कौन सी में कर रहे हैं। रूट माने हाफ पावर, डायरेक्ट लिखो तो ये हो जाएगा 3/2। जुगाड़ में है, बताओ कौन सी जुगाड़ में है? समझ गए होंगे आप। दिस इम्प्लाइज मारते जाइएगा, थोड़ा सुंदर लगेगा। सुंदर लगने से और अच्छा होता है। तो लीजिए यहाँ पर हो जाएगा K और इसके लिए बताओ P डायपोल मोमेंट, और ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल along इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन अगर आपसे बोल देता है शॉर्ट डायपोल के लिए निकालिए, तो वो देखिए फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल शॉर्ट रहा तो, जिसको आप आइडियल डायपोल भी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आइडियल डायपोल बोल के आता है, तो शॉर्ट बोलेगा नहीं, लेंथ को रिजेक्ट करना है। L स्क्वायर इज मच मच लेस देन R स्क्वायर। L स्क्वायर इतना छोटा है कि R स्क्वायर में प्लस करने से माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है उसके रुपया देगा तो खुश हो जाएगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा, मुस्कुरा जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? KP और L तो चला गया, R स्क्वायर का पावर 3/2। सब जानते हैं पावर पावर इंटू होता है, कैंसिल। लीजिए प्यारे भाइयों बहनों, KP बाई RQ, E बराबर KP बाई RQ। लेकिन अब जरा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का इंटेंसिटी का हल्का सा कंपैरिजन कर लो। यहां देखो 2 पॉइंट बोल रहा हूं, अगला क्वेश्चन में हेल्प होगा। पहला ई एक्सियल शॉर्ट डायपोल की बात कर रहा हूं, तो KP बाई RQ। ई इक्वेटोरियल शॉर्ट में लिख दिया, सामने है KP बाई RQ। क्या देखा प्यारे भाइयों बहनों? एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी ज्यादा आया या इक्वेटोरियल में आया? आप कहेंगे सर एक्सियल में आया। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स इन मैग्नीट्यूड। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां डायरेक्शन का है।
एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम आया था, सेम। अब कहिएगा इतना फोर्स क्यों लगा रहे इस पर? अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे उस क्वेश्चन में यूज होगा। और इक्वेटोरियल में क्या है? इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हैं ऐसे, ई एक्सियल बराबर 2 इंटू इक्वेटोरियल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी एक्सियल लाइन में जो इंटेंसिटी होता है, इक्वेटोरियल लाइन इंटेंसिटी का डबल होता है। और डायरेक्शन की बात फिर से कह रहा हूं, एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। इस लाइन को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होता है जो रहता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको गौर करो, फोर्स लगा रहा हूं। एक्सियल लाइन में इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होता है जो रहता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और इक्वेटोरियल लाइन में इंटेंसिटी की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के जस्ट होता है अपोजिट। यानी डायपोल मोमेंट गया इधर तो इंटेंसिटी जाएगा इधर। ये दोनों पॉइंट माइंड में रखिए। अब हम अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देखते रहिए। राजा जी, भाइयों बहनों, बोर्ड की ओर देखिए और अपना बोर्ड की ओर देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डायपोल एट ए पॉइंट, और यहां क्या लिख दिए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे आप? चाहे जिस बोर्ड की बात कर लो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो मिक्स वेजिटेबल के स्टाइल में आता है। पहले हम लोग सब्जियां अलग अलग बनाते थे, आलू का अलग बनाइए, गोभी का अलग बनाइए, गोभी का अलग बनाइए, पनीर अलग बनाइए। आज पैटर्न क्या चला? सब मिला दीजिए, एक ही बार गुटर गुटर खाइए, मल्टी विटामिन मिलेगा। बोर्ड भी यही बात को फॉलो करता है। एक ही क्वेश्चन में हाफ पार्ट में थ्योरी और उसके सेकेंड पार्ट में न्यूमेरिकल। तो अगर सिंपली ये थ्योरेटिकली आएगा तो 3 मार्क्स का, और अगर नीचे कहीं से 2 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल लटका दिया तो 5 मार्क्स का। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप पूरा कंसंट्रेशन से देखने की कोशिश कीजिए। हम अपना काम को आगे बढ़ा रहे भाइयों बहनों। तो मिक्स वेजिटेबल की जमाना में आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को बैलेंस करेंगे, तभी बात बनेगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए जनरल पॉइंट, एट ए पॉइंट एक ही बात है। ब्लैक से ही बनाते हैं इसको, और नीचे डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा हमको ऊपर जगह की जरूरत पड़ेगा। शॉर्ट डायपोल है, लेकिन कहिएगा सर आप तो अच्छा खासा लंबा दिखाते हैं, बोलते हैं शॉर्ट डायपोल है। क्या कीजिएगा आप समझिए कैसे। -q पॉइंट ए प्लस q पॉइंट बी, मिडिल पॉइंट है वो रहता है, डायपोल मोमेंट इधर होता है। ये आपके लिए पुराना बात हो गया। बोलो प्यारे भाइयों बहनों, एक्सियल लाइन में निकालना है, इक्वेटोरियल में निकालना है, तो किधर निकालना है? जनरल में। क्या पॉइंट इधर लेंगे? कहेंगे ना सर। पॉइंट इधर लेंगे? ना सर। तो रहुआ किधर पॉइंट ली हो? चलिए, आप जो सोच रहे हैं यहां पर तो ले ही लेंगे पॉइंट M। ये सेपरेशन कितना है? R। समझ जाओ, सिंपल एक न्यूमेरिकल है, या कहिए टॉप क्लास का न्यूमेरिकल है। ये शॉर्ट डायपोल है, ये एंगल भी कुछ रहेगा गिवन, मान लो थीटा है, और M पॉइंट पर पूरे शॉर्ट डायपोल के कारण निकालना इंटेंसिटी। शॉर्ट बोलने का क्या मतलब है? लेंथ कंसीडर नहीं करना है। अभी तक दोनों केस में लेंथ को कंसीडर करके चल रहे थे। इस केस में क्या है? लेंथ कंसीडर नहीं करना है, तो थोड़ा खेला अलग होगा। आइए जरा कुछ खेलते हैं इधर। अच्छा बताओ, एक यहाँ स्टोन है, एक पर्सन रस्सी लगा के इधर खींच रहा है, दूसरा पर्सन रस्सी लगा के इधर खींच रहा है।
मान लो ये फोर्स लगाया F1, ए लगाया F2, बताओ वो पत्थर किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? कहेंगे सर इधर जाएगा। दैट मीन्स दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। उन दोनों का ये क्या है? रिजल्टेंट। तो अगर रिजल्टेंट इधर है तो इसके कंपोनेंट इधर आया। हाँ, तो यहां पर आ जाइए, P इधर है ना, इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए। फॉलो दिस एक्शन। इधर कितना हो जाएगा? P cos थीटा, और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर खींचता हूं, बोलो कितना होगा? P sin थीटा। समझ गए कैसे रिसोल्यूशन हुआ है? P का दो पार्ट में रिजॉल्व किया, P cos थीटा और P sin थीटा। क्योंकि लेंथ कंसीडर करना है ही नहीं, तो डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब कहिएगा ठीक है सर, ये रिसोल्यूशन तो क्या अच्छा लगा, अब इंटेंसिटी कैसे निकालिएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पॉइंट M हम कहेंगे P cos थीटा के रिस्पेक्ट में बताओ किधर है, P sin थीटा के रिस्पेक्ट में किधर है? तो वो पुरानी बात समझिए। अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, क्या बोल रहे हैं गौर करें, अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में कोई पॉइंट जाता है तो वो पॉइंट कहलाता है अलोंग द एक्सियल लाइन। तो यहां तो डायपोल मोमेंट रहा नहीं, वो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया। तो अगर P cos थीटा के डायरेक्शन में हम चलते हैं तो M मिलता है कि नहीं? मिलता है। इसलिए P cos थीटा के लिए पॉइंट M हो गया एक्सियल लाइन में। और एक्सियल लाइन में जो इंटेंसिटी होता है वो अपने डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। इसलिए P cos थीटा के लिए जो इंटेंसिटी होगा वो इधर जाएगा, और इस इंटेंसिटी को मैंने E1 बोल दिया। कंसेप्ट पकड़िए, अगर आपके पास कंसेप्ट है तभी आप फिजिशियन हैं। भाइयों बहनों ध्यान लगाएंगे। अब आइए P sin थीटा के लिए जरा बात करता हूं। P sin थीटा के लिए पॉइंट M क्या कहलाएगा? एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन? तो कहेंगे ये तो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए P sin थीटा के रिस्पेक्ट में पॉइंट M हो गया है इक्वेटोरियल लाइन में। और इक्वेटोरियल लाइन में जो इंटेंसिटी होता है वो अपने डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए माइनस यहां दिखा दिए हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट खींचना है तो क्या ऐसे खींचेंगे? कहिएगा ना ऐसे खींचेंगे। तो ऐसे यहां पर नहीं ना खींचना है, इसके कारण इंटेंसिटी यहां दिखाना है। तो इसके देखिए ऐसे है ना, ऐसे है, तो इसके जस्ट अपोजिट ऐसे होगा, और इस इंटेंसिटी को E2 बोलेंगे। और अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो नेचुरली ये दोनों भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब सोचो E1 इधर, E2 इधर, तो रिजल्टेंट किधर? कहिएगा इधर। ये रिजल्टेंट है, इसको मिला दो। पॉइंट का नाम दे दो कुछ, M है RST। ये डायग्राम कैसे बना इसको गौर करेंगे भाइयों बहनों। बहुत बच्चा डायग्राम बड़ा अजीबोगरीब बनाता है, हालांकि एग्जामिनर उसको पकड़ नहीं पाता। मैं एक दिखाऊं नमूना, देखिए कैसे बनाता है। देखिए ये डायग्राम बना हुआ रहेगा, देखिए कैसे बनाता है वो, ऐसे बनाता है। आप देखते रहिएगा, वही डायग्राम बनेगा, कुछ फर्क नहीं रहेगा, लेकिन कैसे कैसे क्या हो रहा वो देखिए। यहां लिख दिया P cos थीटा, पापा का पता नहीं, बेटा का जन्म हो गया। P sin थीटा देखिए कैसे बन रहा है, गौर करेंगे। और यहाँ P भी दिखा दिया, नाम भी दे दिया MRST, यहाँ E भी दे दिया, AR भी दे दिया। अब कोई बच्चा देखेगा दूसरा इसका कॉपी को तो कहेगा ये भी तो सही बनाया, केडी सर कैसे बोलते हैं गलत? लेकिन बनाने का तरीका देखा, पापा से पहले बेटा का जन्म हो गया। तो भाइयों बहनों, डायग्राम बनाना ही आपकी काबिलियत है। डायग्राम सही ढंग से बना रहे मतलब कंसेप्ट आपका सही चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप स्ट्रेस करें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप ट्रेस करें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डायग्राम को प्लॉट करें।
तो कैसे, देखिए P को मैंने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, फिर उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी दिखाया जो आपने समझा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो M पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है शॉर्ट डायपोल के लिए, तो पहले निकालेंगे P cos थीटा के लिए, फिर निकालेंगे P sin थीटा के लिए। देखिए ऐसे इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा। तो P cos थीटा के लिए पॉइंट M कौन लाइन में है, आप यहां लिख सकते हैं एट पॉइंट M। तो एक्सियल लाइन वाला शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला देखिए, ये होता है 2kp/r³। लेकिन यहां P नहीं लेना है, P का कंपोनेंट बताओ, P cos थीटा। तो यहां हो जाएगा P cos थीटा। अब इस पर एरो मत डालना, ये कंपोनेंट है r³। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अलोंग लिखना चाहते हैं, शौक पूरा करना चाहते हैं, कर लीजिए। किधर से किधर गया, O2r। अब आइए इंटेंसिटी ड्यू टू P sin थीटा एट पॉइंट M। कहेंगे सर P sin थीटा के लिए तो इक्वेटोरियल में है, बिल्कुल सही। चलो इसको E2 बोल देता हूं, बोले भी है kp/r³। बाबू P का कौन सा वैल्यू लेंगे, P को तो आप रिजॉल्व कर दिए। कहेंगे सर P sin थीटा/r³। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलोंग बताओ M2T। अब इन दोनों रिजल्टेंट निकालना है। तो ये दोनों कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो यहां लिख देते हैं नेट इंटेंसिटी। आप नेट इंटेंसिटी को हो या रिजल्टेंट को, एक ही बात है, नेट इंटेंसिटी एट M। चलिए जी, E बराबर अंडर रूट E1 के स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 A2 cos 90 डिग्री। ये वाला, ये 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं आप, रिजल्टेंट किसका निकाल रहे हैं, E1 का E2 का। तो इन दोनों बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। तो ये हो गया छोटा बीम। तो अब आपके पास क्या हो गया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। देखिए हम जगह बना रहे हैं, जगह का थोड़ा अभाव है लेकिन बना ही लेंगे। E1 के वैल्यू बताओ, 2kp cos थीटा/r³ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। E2 का वैल्यू बताओ, यहां देखो kp sin थीटा/r³ का होल स्क्वायर। वो पहले P sin थीटा था, इसको सॉल्व कीजिए आप। 4k स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा/r⁻⁶ प्लस k स्क्वायर P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा/r⁻⁶। प्यारे भाइयों बहनों, कॉमन लेके बाहर करो, k बाहर होगा, P बाहर होगा, r⁻³ बाहर होगा। कैसे हुआ समझ रहे हैं आप, k स्क्वायर का k, P स्क्वायर का P, r⁻⁶ का r⁻3। यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ट्रिगोमेट्री का थोड़ा सॉल्यूशन देखो, इधर लिख रहे हैं जी, ध्यान लगाना। 4 cos स्क्वायर थीटा को एक, अरे रूट से बाहर आइए। अच्छा तो थोड़ा और जगह ले लेते हैं। देखिए कैसे कैसे जगह बना रहे, ध्यान लगाइएगा बच्चा। इधर इधर इधर, हाँ चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं, बड़ा अच्छा जगह मिल गया। E बराबर kp/r³। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और पहले से है sin स्क्वायर थीटा। कहिएगा ऐसा क्यों, बचपन की बात है। इसकी वैल्यू बताओ, सब जानते हो। तो ये हो जाएगा kp/r³, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्यारे भाइयों बहनों, दिस इज द नेट इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ जनरल पॉइंट। हम कैसे मानेंगे आपकी आंसर सही है, कैसे मानेंगे, 20 साल से तो लोग मानते आ रहा है, आप कैसे मानेंगे। चलिए आपकी जवाब देता हूं। अगर इस केस से हम प्रीवियस दोनों केस लाते हैं तो समझिए आपकी डेरिवेशन सही है। कल्पना कीजिए, यहां पर देखिए लिख रहा हूं, कल्पना कीजिए, इमेजिन दैट। सपोज करो पॉइंट M है अलोंग द एक्सियल लाइन, यहां लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा।
एक्सियल लाइन। तो पॉइंट एम को एक्सियल लाइन में लेंगे तो पॉइंट एम धीरे 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 इधर आ जाएगा। तो बताओ ये सट जाएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर सट जाएगा, देखिए सटा रहे हैं, ए सट जाएगा। सट गया तो थीटा कितना हो गया? 0। थीटा जब 0 होगा तो यहाँ रखो cos 0 वैल्यू बताओ 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, 4 का रूट बोलो 2। तो आ जाएगा क्या? 2 kp बाई आर क्यू। क्या बच्चों एक्सेल बुलाया? कहेंगे जी सर। चलो बच्चों अब इक्वेटोरियल वाला देखो, इक्वेटोरियल वाला रफ कर रहा हूं। इक्वेटोरियल किधर होता है? परपेंडिकुलर। इसको ऐसे ये लाइन खड़ा हो जाएगा ना, तो ये लाइन खड़ा हो जाएगा तो एंगल कितना बनेगा? 90। cos 90 वैल्यू बोलो 0, 1 प्लस 0 कितना होगा? 1, रूट से बाहर आ जाएगा 1, कितना आएगा? kp बाई आर क्यू। क्या भाइयों बहनों इस फॉर्मूला से आप प्रीवियस केस ड्राइव कर पा रहे हैं? कहेंगे बिल्कुल। सो इट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए जनरल पॉइंट। ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी इसकी क्रीम बाकी है। इस एंगल को चलिए 90 का साइन थोड़ा हटाते हैं, इस एंगल को हम अल्फा बोल रहे हैं और उस अल्फा का नाम है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कहेंगे ऐसा क्यों? हम अल्फा तो इधर भी बोल देंगे और उसका भी नाम देंगे चिल्ला चिल्ला के डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बिल्कुल नहीं। किसको बोलते हैं डायरेक्शन वो समझिए, पहले नाम देखिए। अच्छा ये बताओ इधर कुछ रफ कर सकते हैं ना? आप नहीं बोलिएगा तो क्या करेंगे? रफ करिए देंगे। लीजिए, हालांकि सबका ये पीडीएफ आपको मिलते जा रहा है और कंटिन्यू मिलेगा, आप टेंशन ना ले। अब हम आगे इस पर निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी, जिसको अल्फा कह रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे डायरेक्शन क्या? व्हाट इज डायरेक्शन? हम तो समझते हैं वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ये क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन का मीनिंग समझिए। एंगल मेड, व्हाट पकड़ो, बाय द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विथ द एक्सियल लाइन। क्या बोला जरा गौर करेंगे। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विथ द एक्सियल लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के साथ जो कोण बनाता है, प्यारे विद्यार्थी प्यारे बच्चे, उसी नाम है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो ये अल्फा हो गया, इधर वाला नहीं। तो अल्फा निकालना है, देखिए कैसे चलेंगे। इन ट्रायंगल एस एम आर, चलिए हम tan अल्फा से चलता हूं। देखिए इस ट्रायंगल में एस एम आर में tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आर डिवाइडेड बाई एम आर। बहुत बच्चा काफी होशियार होता है, आर से आर काट देता है, उतना पढ़ा लिखा हम नहीं है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा आप। एस आर मतलब क्या? ये वाला E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा, यहां डाल दिया E2। एम आर मतलब क्या? E1। एम आर का और मीनिंग मत लगाना। E2 वैल्यू कितना आया था? हम तो मिटा दिए, आपके कॉपी में होगा KP साइन थीटा बाय आर क्यू। E1 बताओ 2 KP cos थीटा बाय आर क्यू। गौर करना, ये कैंसिल K से K कैंसिल, P से P कैंसिल। tan अल्फा बराबर 1/2 साइन बाय कॉस। बताओ tan थीटा, क्या डायरेक्शन tan अल्फा है? नहीं, डायरेक्शन आपका अल्फा है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। हालांकि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे, लेकिन डायरेक्शन यहाँ अल्फा है। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विद द एक्सियल लाइन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जरा इस पर हम रिसर्च करते हैं, पकड़िएगा, क्वेश्चन के जवाब से आगे बढ़ रहा हूं, रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है डायरेक्शन का या नहीं है? इस पॉइंट को पकड़ता हूं। चलिए स्पेशल केस, यहां पर ध्यान लगाइएगा। एलोंग एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन में आ जाओ बच्चों। तो बताओ एक्सियल लाइन में जब आ जाएगा तो ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा। तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। यहां से चलो, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 tan 0। tan 0 तो पूरा 0, गौर करना।
tan अल्फा इक्वल टू tan 0 डिग्री। बच्चों अल्फा क्या आया 0। व्हाट मीन्स दिस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको देखिए यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा बनाएंगे समझ जाएगा। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये P है, ये डायग्राम यहाँ पर आ जाएगा। E1 इधर गया था, ध्यान लगाना, और ये E2 था, और ये आपका E था, और ये अल्फा था। बच्चों अल्फा कितना हो गया 0, तो ये लाइन कहाँ चला जाएगा, इसमें सट जाएगा ना। तो अब देखो ये लाइन जब इसमें सट गया तो देखो ना बाबू, E का डायरेक्शन या E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। इसलिए अल्फा कितना बना 0 डिग्री। और एक्सेल लाइन में क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम, जो मैं इस फॉर्मूला से दिखाने की कोशिश किया। आगे देखते रहिए अभी, और इधर मिटा रहा हूं। क्वालिटी अगर गेन करोगे तभी आप बेहतर स्टूडेंट बनोगे, बेहतर फिजिशियन बनोगे। चलिए नंबर 2 में, एलोंग इक्वेटोरियल लाइन। बच्चा जो एम को इक्वेटोरियल में लाएंगे तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जस्ट होता है अपोजिट। मैं उसको शो कर रहा हूं। चलो इसको यहां ला देता हूं ऐसे हल्का सा। ये एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 90। तो लीजिए आप tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan 90, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan 90 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय समथिंग इन्फिनिटी। फिर से इसको लिखते हैं tan 90। प्यारे बच्चों अल्फा कितना आया 90। कहिएगा सर अल्फा 90 आया, तो ये कैसे हम कह सकते हैं, इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। देखो यहाँ पर आओ, फिगर बना रहा हूँ, देखो ये E1 है इधर, इसको मिटा दे रहे हैं, ये आपका E2 है और ये आपका E है, और ये एंगल अल्फा था। अल्फा कितना बना 90। ये लाइन इस पर सटेगा भाइयों बहनों, ये लाइन इस पर सटेगा, यानी नेट इंटेंसिटी इधर आ गया। अब देखो नेट इंटेंसिटी इधर आ गया और P इधर है, तो ये एंगल E और P के बीच में आया है, तो P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन देखो सेम है या अपोजिट, कहेंगे अपोजिट है। इस प्रकार से भाइयों बहनों ये जो डेरिवेशन था बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ भी खेला और इंटेंसिटी साथ भी खेले। हम उम्मीद करते हैं आप भी अपने घर में इसी केडी स्टाइल में मोबाइल को ऑन कीजिए और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल से इसी स्टाइल में खेलिए और नकल कीजिए, सीखिए कैसे होता है। अब हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।